Hello dear students, welcome to PK Technical World. Dear students, today in this video I will explain the essay Does Culture Matter in detail. आज की इस वीडियो में हम E.M. Foster का ये जो essay है Does Culture Matter इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो. Does Culture Matter is an essay taken from the collection of essays To Cheer for Democracy written by E.M. Foster. It is the non-fiction part of literature. डस कल्चर मैटर एक एसे है जिसको E.M. फॉस्टर का जो फेमस कलेक्शन ऑफ एसेज है टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी उससे लिया गया है. डियर स्टूडेंट्स, ये जो E.M. फॉस्टर था इसने दो बड़े बड़े कलेक्शन लिखे थे जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एसेज पब्लिश किए थे. E.M. फॉस्टर के फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेज का नाम था ए बेंगर हार्वेस्ट और दूसरा टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी. तो ये जो एसे है डस कल्चर मैटर, ये टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी ये जो कलेक्शन है इससे लिया गया है. सेम लाइक मैथ्यू आर्नल्ड एंड T.S. Eliot, E.M. Foster was also worried about the attitude of modern men towards culture and classical writers and poets. कहते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड और T.S. Eliot की तरह E.M. Foster जो था ये भी बहुत ज़्यादा परेशान था कल्चर और ट्रेडिशनल या क्लासिकल राइटर्स के लिए, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं, जो मॉडर्न मैन हैं, ये कल्चर और जो क्लासिकल राइटर्स हैं या ट्रेडिशन है उसको फॉलो नहीं करता. तो आप लोगों ने मैथ्यू आर्नल्ड और T.S. Eliot को पढ़ा होगा कि उन्होंने कल्चर और ट्रेडिशन या रिलीजन को किस तरह से डिफेंड किया, किस तरह से मतलब उन्होंने मॉडर्न मैन की जो हालात थी वो बयान किए. जैसा कि T.S. Eliot ने हॉलो मैन लिखा था, वेस्टलैंड लिखा है, ठीक है. तो इसकी जितनी भी राइटिंग्स है, पोइट्री है, उन सब में आपको रिलीजन का टच मिलेगा, सोसाइटी का या कल्चर का टच आपको मिलेगा. In the first line of the essay, Foster says that culture is a forbidding word. It is a satire on modern men because nowadays people are giving up the old tradition and their culture. Dear student, first line जो इस essay का है वो है culture is a forbidding word. इस लाइन में फोस्टर ने मॉडर्न मैन पर सटायर किया है. ये कहता है कि आजकल का जो मैन है वो ट्रेडिशन को छोड़ता जा रहा है, उसने ट्रेडिशन को छोड़ा हुआ है, कल्चर को नहीं फॉलो करता. क्यों नहीं फॉलो करता वो आगे कहता है. दिस इज दैट फॉलोइंग कल्चर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. कि ये जो मॉडर्न मैन है ये कहता है कि कल्चर को फॉलो करना वेस्ट ऑफ टाइम है, ये हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा हिस्सा घेर लेता है, ये हमारी लाइफ की बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट करता है. नेक्स्ट कहते हैं ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक सिनेमा ruined the theater, drama and soon new and upcoming invention will vanish the cinema. आगे कहते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है या आ चुकी है या इसके बाद आएगी तो ये हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है. क्योंकि E.M. फॉस्टर के ज़माने में सिनेमा वजूद में आया था तो सिनेमा ने थिएटर को ख़त्म किया था. मतलब जब लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे स्टेज पर तो सिनेमा ने उस स्टेज को, उस थिएटर को ख़त्म कर दिया. आगे कहता है कि सून मतलब जल्द ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि फिर ये जो सिनेमा है ये भी ख़त्म हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सिनेमा के बाद टीवी आ गया, टीवी ने सिनेमा को ख़त्म कर दिया और टीवी के बाद मोबाइल आ गया, मोबाइल ने टीवी को तकरीबन ख़त्म कर दिया है. पहले ज़मानों में जब कोई टीवी लाता था बाज़ार से गांव में तो पूरे गांव के लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा होते थे और एक हजूम लगा हुआ होता था. तो यही बात यहाँ पे की गई है कि सिनेमा ने थिएटर को ख़त्म कर दिया और जल्द ही ऐसा होगा कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये सिनेमा को भी ख़त्म कर देगी. डांटे इज़ अ टेस्ट केस but unfortunately nowadays there is no value of classical writers like Shakespeare and Dante. कहते हैं कि जो डांटे है ये एक टेस्ट केस है. टेस्ट केस का मतलब ये है कि ये एक स्टैंडर्ड है. जैसा कि मतलब एक चीज़ को जब हम तोलते हैं ना तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है. तो जो मॉडर्न मैन की पोइट्री है उसका स्टैंडर्ड चेक करने के लिए हम जो डांटे की पोइट्री है, पोएम्स है या दूसरे उसने जो मैड्रिगल गाए हैं तो इसी तरह से उनके साथ हम फिर उसका मुआवजा करते हैं. ये एक टेस्ट केस है, ठीक है. लेकिन बदकिस्मती से आजकल का जो मॉडर्न मैन है ये क्लासिकल राइटर्स को वैल्यू ही नहीं देता, ये क्लासिकल राइटर्स की पोइट्री को नहीं पढ़ता. उसने जो मैड्रिगल गाए हैं या लिखे हैं, ठीक है, वो एक कैथेड्रल में मैड्रिगल गाते थे, वहाँ पे मतलब जो चर्च है उनमें लोग कुछ गाने वाने गाते हैं ना, ये जो चर्च से रिलेटेड लोग होते हैं. तो कहते हैं कि आजकल का जो मॉडर्न मैन है उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो जो क्लासिकल राइटर्स हैं उनकी पोइट्री को पढ़े. उनमें शेक्सपियर की बात की गई है कि इसकी पोइट्री को लोग नहीं पढ़ते, डांटे की पोइट्री जो है उसको लोग नहीं पढ़ते.
आगे कहते हैं मॉडर्न नॉवेलिस्ट शोज हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ट्रेडिशनल नॉवेलिस्ट। यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि एम फॉस्टर जो था उस टाइम में लोगों ने क्लासिकल राइटर की वर्क्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये जो मॉडर्न नॉवेलिस्ट थे इन्होंने उनके खिलाफ उल्टे सीधे अल्फाज यूज करने स्टार्ट कर दिए और क्लासिकल राइटर्स के साथ बहुत स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये जो मॉडर्न नॉवेलिस्ट है ये कहते थे कि हम जो नॉवेल्स लिख रहे हैं इनको ये लोग क्यों नहीं पढ़ते, और ट्रेडिशनल राइटर्स की राइटिंग्स को फिर से इन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आगे कहते हैं Nowadays people don't have time to read the works of Dante nor they have time to read about Santa Sofia art। कहते हैं कि आजकल के जो लोग हैं इन लोगों के पास टाइम नहीं है कि ये डांटे की पोइट्री को पढ़े, शेक्सपियर की पोइट्री को पढ़े। इस तरह से जो सांता सूफिया का ये जो आर्ट है जो कि इस्तांबुल में है, ये बहुत पुराना चर्च है, ठीक है, इसकी जो आर्टिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की है। तो डियर स्टूडेंट, सांता सूफिया जो था ये एक पुराने ज़माने में एक चर्च था, फिर एक जो मुस्लिम इन्वेडर था मोहम्मद II उसने उससे एक मस्जिद बना लिया जब उसने इस्तांबुल को फ़तह किया। फिर जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, मतलब जब तुर्की अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया तो उसने फिर उससे एक म्यूज़ियम बना लिया। फिर रिसेंटली जो तैयब उर्दगान है उसने फिर से उसको मस्जिद बना लिया है, ठीक है। फॉस्टर सेज दैट वंस सर रिचर्ड टेरी provoked some young musician and told them that they could be either men or crooner when they've grown up, not both। एक मर्तबा सर रिचर्ड टेरी ने कुछ यंग म्यूजिशियंस को प्रोवोक किया, उनको मतलब उन पे तंज किया या उनके साथ मजाक किया। सर रिचर्ड टेरी ने उनको कहा कि जब आप लोग बड़े हो जाएंगे या तो आप मर्द बनेंगे या आप लोगों से क्रूनर्स बन जाएंगे, लेकिन आप लोगों में ये दोनों क्वालिटीज़ एक साथ नहीं आ सकती। तो ये जो यंग म्यूजिशियंस थे इनको बहुत बुरी लगी ये जो रिचर्ड टेरी की बात थी। ऑन विच यंग म्यूजिशियन यूज्ड हार्श वर्ड्स लाइक वन सेड दैट वी आर अर्निंग मोर मनी देन सर रिचर्ड टेरी एंड अनदर सेड दैट ही एंड हिज फ्रेंड्स विल नॉक डाउन सर रिचर्ड टेरी वन डे सो दे मस्ट बी मेन। तो आगे से इनको जब गुस्सा आया यंग म्यूजिशियंस को तो इन्होंने भी अपनी कमेंट्स पास किए सर रिचर्ड टेरी पर। एक क्रूनर ने कहा कि हम सर रिचर्ड टेरी से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। जब हम गाने गाते हैं, म्यूज़िक मतलब प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो हम ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं सर रिचर्ड टेरी से। क्योंकि ये जो टेरी था ये एक वेस्टमिंस्टर जो कैथेड्रल था उसमें ये मैड्रिगल्स गाता था। मैड्रिगल्स कुछ चर्च से रिलेटेड म्यूज़िक होती है, मतलब कई फंक्शंस पे चर्च के कुछ बंदे होते हैं वो ये म्यूज़िक गाते हैं। तो ये जो सर रिचर्ड टेरी था ये मैड्रिगल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। तो इन क्रूनर्स ने क्या किया कि इस सर रिचर्ड टेरी पे अपने कमेंट्स पास किए। तो एक क्रूनर ने तो ये कहा कि हम सर रिचर्ड टेरी से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और दूसरे ने कहा कि एक दिन मैं और मेरे फ्रेंड्स सर रिचर्ड टेरी को नॉक डाउन कर देंगे। ये जो म्यूज़िकल सर्कल है इनसे हम इनको निकाल देंगे और हम अपनी मर्दानगी को फिर साबित कर देंगे। आगे कहते हैं Foster says that civilization is the organization of culture. Culture cannot be formed without civilization. In the same way, civilization cannot be brought without culture. यहाँ पे फॉस्टर कहता है कि civilization जो है ये कल्चर का एक बुनियाद है। एक कल्चर के लिए civilization का होना ज़रूरी है। तो जब एक civilization होगी मतलब एक प्रॉपर प्लेस होगी जिनकी अपनी एक गवर्नमेंट होगी तभी एक कल्चर वजूद में आ सकती है। आगे कहता है कि सेम लाइक सिविलाइजेशन भी एक कल्चर के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि कल्चर्स में नॉर्म रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनका एक प्रॉपर रिलीजन होता है। कल्चर और जो सिविलाइजेशन है ये सेम कंसेप्ट है, लेकिन सिविलाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है कल्चर से, ठीक है। हर सिविलाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, लेकिन जब एक सिविलाइजेशन का कल्चर नहीं होता तो वो सिविलाइजेशन जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन जो थे वो ख़त्म हो गए, बहुत ज़्यादा कल्चर्स जो थे वो ख़त्म हो गए। कल्चर क्यों ख़त्म होती है? क्योंकि उसकी सिविलाइजेशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसा कि आप लोगों ने मांझातुडू को देखा होगा, इस तरह से टेक्सला में कुछ सिविलाइजेशन रह चुके हैं। तो जब उन पे मतलब पानी आ गया, समंदर आ गया, उनको मतलब उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो गर्क कर दी गई, तो उनकी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई और उनके साथ कल्चर भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए ये कहते हैं कि न सिविलाइजेशन कल्चर के बगैर रह सकता है और ना ही कल्चर सिविलाइजेशन के बगैर रह सकता है। आगे कहते हैं Foster says that understanding civilization is important for enjoyment, but unfortunately modern men do not have knowledge regarding culture and civilization. यहाँ पे Foster कहता है
कि सिविलाइजेशन को एंजॉय करने के लिए सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो सिविलाइजेशन के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन है, हमारा जो अपना लिबास है, पगड़ी है, दाढ़ी है, अगर हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, हमारे दिलों में इसकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये जो वैल्यूज़ है ये हमसे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि सिविलाइजेशन को एंजॉय करने के लिए सिविलाइजेशन को समझना ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से आजकल का जो मॉडर्न मैन है, इनके पास नॉलेज नहीं है और ना ही इन लोगों के साथ वो पावर है कि ये लोग अपने कल्चर और अपने आर्ट को, अपनी सिविलाइजेशन को एंजॉय कर सके। आगे कहते हैं कल्चर मेक्स द पीपल्स हॉनेस्ट, सिविलाइज्ड इन डिसिप्लिन। यहाँ पे कल्चर की प्रॉपर फंक्शन बताई है कि ये एक इंसान को हॉनेस्ट बना देता है, इंसान को ब्रेव बना देता है, इंसान को सिविलाइज कर लेता है, इंसान में डिसिप्लिन लाता है। मतलब जब आप एक स्टैंडर्ड कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको अपनी जो कल्चरल वैल्यूज़ है, अपनी कल्चर की जो स्टैंडर्ड है, उसकी रिस्पेक्ट होगी आपकी दिल में। तो जब आप एक न्यू प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ पे आप कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि आपकी कल्चर पे कोई दाग आ जाए, कोई मतलब क्वेश्चन उठाए आपकी कल्चर्स पर। तो इसी तरह से कहते हैं कि एक इंसान को हॉनेस्ट बना देता है, सिविलाइज्ड बना देता है। इसका मतलब ये है कि वो बड़ों का रिस्पेक्ट करेगा, छोटों के साथ मोहब्बत करेगा, वोमेंस का रिस्पेक्ट करेगा। तो इसी तरह से वो बंदा सिविलाइज्ड बन जाता है और डिसिप्लिन उसकी लाइफ में आती है। ब्रिटिश कल्चर इज गुड बट फॉर द पीपल ऑफ इंग्लैंड, नॉट फॉर द अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कहते हैं कि जो ब्रिटिश कल्चर है ये ब्रिटिश लोगों के लिए ही अच्छा है, ना कि दूसरे मुल्कों के लोगों के लिए। जो ब्रिटिश का कल्चर है, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के लोगों तक ही महदूद रखा जाए, ना कि दूसरे ममालिक के जो लोग हैं उन पर भी जो ब्रिटिश कल्चर है उसको इम्पोज किया जाए। नॉट ओनली ब्रिटिश कल्चर बट एवरी कल्चर हैव सेक्रेड रूल्स एंड नॉर्म। तो आगे इस लाइन में ये कहते हैं कि ब्रिटिश कल्चर जो है ये अच्छा है, लेकिन हर कल्चर की अपनी सीक्रेट रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस होती हैं। आगे कहते हैं कल्चर इज ओवर ग्रोइंग, चेंजेस कम इन एवरी कल्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम। कल्चर में चेंजेस किस तरह से आते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब पुराने ज़माने में लोग किस तरह का लिबास पहनते थे, किस तरह के मतलब उनके रहन सहन के तरीके थे, किस तरह के घरों में वो लोग रहते थे, ठीक है, वो बड़ों के साथ क्या रवैया यूज़ करते थे, वो औरतों के साथ क्या रवैया यूज़ करते थे, वो बच्चों के साथ कैसे थे, ठीक है। और आज का जो मैन है वो किस तरह का लिबास पहनता है, किस तरह से औरतों को ट्रीट करता है, किस तरह से रिलीजन को फॉलो करता है, या किस तरह के घरों में रहता है, ठीक है। तो आप लोग 100 साल या 50 साल पहले के जो लोग थे उनके रहन सहन के तरीके देखें और आज कल की जो लोग हैं इनके रहन सहन के तरीके देखें तो आप लोगों को ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो इसीलिए ये कहते हैं कि ये एक और ग्रोइंग प्रोसेस है, इसमें चेंजेस आती रहती है, ये स्टैटिक नहीं है बल्कि ये एक डायनामिक चीज़ है। आगे कहता है वी नीड नॉट टू फोर्स पीपल टू फॉलो ट्रेडिशन एंड कल्चर बट वी हैव टू शाइन एंड एडवर्टाइज अवर कल्चर एंड मेक द कल्चर एंजॉयबल फॉर द मॉडर्न मैन। डियर स्टूडेंट्स, एम फॉस्टर कहता है यहाँ पे कि हमें लोगों को, मॉडर्न मैन जो है, इनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप आ जाओ कल्चर को फॉलो करो, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, ठीक है, इस तरह से मतलब और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कल्चर के वो उन पे इम्पोज किया जाए, बल्कि हमें अपने कल्चर को शाइन करना चाहिए, हमें अपनी कल्चर की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, हमें अपने कल्चर को एन्जॉयबल बनाना चाहिए ताकि ये जो मॉडर्न मैन है ये अपनी कल्चर को एन्जॉय कर सके। तो डियर स्टूडेंट, ये था इससे। अब आते हैं मेजर कोटेशंस की तरफ कि इससे में मेजर कोटेशन कौन कौन सी यूज़ की गई है जो कि मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मेन कोटेशन है वो दो है। कल्चर इज़ अ फॉरबिडिंग वर्ड, तो पेपर में दिया गया होगा कि इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका मतलब पहले ही मैंने आप लोगों को समझाया है कि ये एक सटायर है मॉडर्न मैन पे, और जो आजकल का मॉडर्न मैन है ये कल्चर को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये कहता है कि कल्चर जो है ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। अपने कल्चर को फॉलो करते हुए ये लोग शर्माते हैं, तो ये एक सटायर है मॉडर्न मैन पर। दूसरा है फेथ मेक्स वन अनकाइंड। इसका मतलब ये है कि जब एक चीज़ पे आप बिलीव रखते हैं ना, एक चीज़ के लिए आपकी दिल में रिस्पेक्ट होती है, तो जब उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है या लोग उसकी कदर नहीं करते तो इंसान जो होता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।